हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। अभी तक मैंने जितने वीडियो बनाए जर्नल एंट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे अगर आपको पसंद आ रहे होंगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नल एंट्री, जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन से क्या है रिलेटेड है। मैंने इसके पहले जितने भी वीडियो बनाए हैं वो बेसिक से लेकर डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जो थी वो जर्नल एंट्री क्या की है अपने पहले वाली वीडियो में क्या की है, क्लियर की हैं। तो आप उसको मेरे आई बटन पे क्लिक कर कर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने अपनी क्या है लिंक शेयर की है, तो वहाँ भी जाकर आप क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं, जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आज क्या करने जा रहे हैं, हम जर्नल एंट्री क्या करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। मीन्स यहाँ पे ये बता रहा है कि हमने क्या की है, कैश क्या की है, बैंक में डिपॉजिट की है कितनी ₹10,000, है ना। तो यहाँ पे क्या की है, कैश अगर हमने डिपॉजिट की है बैंक में ₹10,000, तो सिंपल है। यहाँ पे बैंक की अगर हम बात करें तो हमने पहले वाले वीडियो में हमने यही पढ़ा है कि जैसे फर्म हुआ, कंपनी हुई, बैंक हुआ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो ये सारे क्या होंगे, आर्टिफिशियल पर्सन में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर हम बैंक की बात कर रहे हैं तो वैसे देखा जाए तो ये बैंक क्या है, आपका आर्टिफिशियल पर्सन है, जो कि क्या होगा, आपका पर्सनल अकाउंट को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि जो बैंक है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जो कि क्या है, पर्सनल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम पर्सनल अकाउंट को बात करते हैं कि अगर पर्सनल अकाउंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंपल है, पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स जो पाने वाला पर्सन होता है उसको डेबिट करना है और जो देने वाला पर्सन उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। सो बैंक यहाँ पे कैश क्या हो रही है, बैंक में क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है। तो जो बैंक है वो क्या है, यहाँ पे सिंपल है, रिसीवर है ना। मीन्स पाने वाला पर्सन है, मीन्स कैसा पर्सन है, रिसीवर पर्सन है। तो यहाँ पे रिसीवर पर्सन होने के कारण हमने क्या कर दिया है, बैंक को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। तो इसको हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से कर लिखेंगे, ₹10,000 से इसको क्या कर दिया है, हमने डेबिट कर दिया है। अब यहाँ पे सेकंड आता है कैश। तो कैश डिपॉजिट हुई है, तो कैश की बात करेंगे तो कैश जो है वो क्या है, रियल अकाउंट को क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट करती है, जिसका की रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश यहाँ पे क्या हो रही है, बिजनेस में से क्या हो रही है, जा रही है। और अगर कैश अगर बिजनेस में से जा रही है तो उसको हमको क्या करना है, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, टू कैश अकाउंट को क्या किया है, ₹10,000 से क्या कर दे रहे हैं, हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जो हमारा रियल अकाउंट का रूल है वह यह बताता है कि यदि कोई एसेट बिजनेस में आती है तो उसको डेबिट करे, और यदि कोई एसेट बिजनेस से जाती है तो उसको क्रेडिट करना है। सो यहाँ पे कैश क्या हो रही है, बिजनेस से जा रही है, इसलिए हमने उसको क्या किया, 10,000 से क्रेडिट कर दिया है। तो अब हमारी पूरी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे हम नरेशन ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ तक का सबको क्लियर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹5,000। मीन्स यहाँ पे हमने क्या की है, कैश क्या की है, विड्रॉ की है, कहाँ से, बैंक से। कितने रुपीस विड्रॉ की है, ₹5,000 क्या है की है, विड्रॉ की है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि यदि हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, तो अगर कैश की बात कर रहे हैं तो कैश फिर से हमको क्या है, यहाँ पे क्लियर है कि रियल अकाउंट को ही क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। और अभी हमने उसका रूल देखा था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मीन्स यहाँ पे कैश की बात कर रहे हैं तो कैश हम विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगी, ऑब्वियसली विड्रॉ करने के लिए अगर हम बैंक से अगर हम निकाल रहे हैं तो सिंपल सा है, कैश हमारे पास क्या होगी, आएगी। मीन्स जो कैश है वो बिजनेस में आएगी। तो बिजनेस में आने के कारण कैश को क्या कर दिया हमने, यहाँ पे डेबिट किया है। तो यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितने से, ₹5,000 से उसको क्या किया है, डेबिट किया है। अब यहाँ पे फिर से फ्रॉम बैंक है, तो फ्रॉम बैंक है तो यहाँ पे क्लियर है कि जो बैंक है वो फिर से क्या है, पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ फ्रॉम बैंक लिखा है, मीन्स यहाँ पे बैंक ऐसा पर्सन है, एक क्या होगा, गिवर पर्सन है, और गिवर पर्सन होने के कारण हम क्या कर देंगे, बैंक को क्या कर देंगे, 5,000 से क्या कर देंगे, क्रेडिट
कर देंगे। क्यों? क्योंकि बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है और जो बैंक अकाउंट का जो रूल है वो यह बताता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे बैंक गिवर पर्सन होने के कारण हमने उसको 5000 से क्रेडिट किया है। अब हमारी पूरी एंट्री जो बनती है वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे हमने फिर उसका नरेशन लिखेंगे ब्रैकेट में, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 2000। अभी हमने क्या किया था, जब जो लास्ट में एंट्री की थी उसमें हमने ये देखा था कि कैश विड्रॉ किया है सिर्फ बैंक से, है ना। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो हमने कैश विड्रॉ किया है वो क्यों, मतलब कैश विड्रॉ किया है बैंक से वो किस पर्पज से किया है। हमने पर्सनल यूज़ के लिए क्या किया, 2000 रुपीज़ क्या किया है, विड्रॉ किया है। अब मैंने पहले ही बताया है कि यदि कोई भी ओनर, कोई भी प्रोप्राइटर यदि क्या करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर क्या करता है, कैश या गुड्स क्या करता है, विड्रॉ करता है, तो वो क्या होता है, ड्राइंग्स होता है। और ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। तो सिंपल सा है कि यदि यहाँ पे कैश निकाली गई है पर्सनल यूज़ के लिए तो यहाँ पे हम कैश बिजनेस में आ रही है करके इसको एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि हम पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो कैश है हमारी ये क्या हो जाएगी, ड्राइंग के नेम से क्या होगी, एंटर होगी। और ड्राइंग क्या होता है, बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, जो नॉमिनल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि जितने भी लॉसेस है, जितने भी एक्सपेंडिचर, उनको क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं, और जितने भी क्या होंगे इनकम और जितने भी क्या होंगे गेन होंगे उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सो ड्राइंग यहाँ पे क्या है, बिजनेस में क्या है, बिजनेस के लिए एक लॉस है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं। इसलिए हमने ड्राइंग से अकाउंट को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है 2000 रुपीज़ से। अब यहाँ पे सेकंड आता है कि उसने कहाँ से विड्रॉ किया है, तो सिंपल सा बैंक से क्या किया गया है, विड्रॉ किया गया है। और बैंक फिर से यहाँ पे क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे फ्रॉम बैंक लिखा है, मीन्स यहाँ पे ये भी क्या है, एक गिवर पर्सन है। तो बैंक यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मीन्स जो बैंक है वो 2000 रुपीज़ से फिर क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब एंट्री जो बनेगी वो बनेगी ड्राइंग के अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट। और डेबिट में भी 2000 एंड क्रेडिट में भी 2000 एंटर करेंगे। और नीचे हम ब्रैकेट में क्या कर देंगे, नरेशन लिख देंगे। जो भी आपको समझ में आता है शॉर्ट में उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे एंटर कर दोगे, मतलब लिख दोगे। मतलब नरेशन को आप बिल्कुल भी लिखना नहीं भूलना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड बाई चेक 500 रुपीज़। अब हमने ये तो देखा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, हमने एक्सपेंस का क्या किया है, पेमेंट तो किया है, बट किसके कैसे किया है, चेक के थ्रू किया है ना। तो यहाँ पे सिंपल है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि कैश के थ्रू उसका पेमेंट कर रहे थे डायरेक्टली, बट यहाँ पे जब हम एक्सपेंस अब पे कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, हम चेक के थ्रू क्या करेंगे, 500 रुपीज़ का क्या करेंगे, पे करेंगे। तो यहाँ पे तो ये क्लियर है कि एक्सपेंस बोलने से क्लियर है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंड एंड लॉसेस आर डेबिटेड वाला ही रूल क्या होगा, फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस क्या किए गए हैं, पे किए गए हैं। तो यहाँ पे हमने पर्टिकुलर किसी एक्सपेंस का नाम नहीं दिया है, वेजेस हुआ, रेंट हुआ, है ना, और फिर फ्रेट चार्जेस हुए, अदर बहुत सारे एक्सपेंसेस है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंस वर्ड लेके चला है। तो यहाँ पे आपको जो भी एक्सपेंस दिया होगा आप उसको यहाँ पे लिखना, बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिर्फ एक्सपेंस को मेंशन किया है। तो सिंपल है, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है और नॉमिनल अकाउंट का रूल ये बोलता है कि लॉस एंड एक्सपेंडिचर जितने भी होंगे उनको क्या करना है, हमको डेबिट करना है। सो ये एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर होने के कारण हम उसको क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंस है उसको हमको यहाँ पे क्या कर देना है, डेबिट करना है। अगर वेजेस पेड बाई चेक लिखा होता तो आप वेजेस को डेबिट करते, रेंट पेड बाई चेक लिखा होता तो यहाँ पे रेंट आपके लिए एक्सपेंस होता तो आप रेंट को यहाँ एंटर करते। यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर कुछ मेंशन नहीं किया, इसलिए मैंने एक्सपेंस अकाउंट को क्या कर रही हूँ, यहाँ पे डेबिट कर रही हूँ। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 500 रुपीज़ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ऑब्वियसली पेमेंट का ऐसे हो रहा है, चेक से हो रहा है। तो यदि चेक से पेमेंट हो रहा है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर चेक है तो हम अपने पर्टिकुलर इससे तो नहीं देंगे। तो ये जो चेक है ये किससे इशू होगा, ऑब्वियसली बैंक से इशू होता है चेक। तो यदि बैंक से इशू होता है तो सिंपल है कि यहाँ नीचे भी हम क्या लिखेंगे, टू चेक नहीं लिखेंगे। अगर बैंक से इशू हो रहा है तो वहाँ पे हम क्या एंटर कर देंगे, टू बैंक अकाउंट के नाम से उसको क्या करेंगे, एंटर करेंगे। क्योंकि जो गिवर पर्सन है यहाँ पे
चेक जो है वो बैंक से क्या होता है आपका इशू हो रहा है, तो यहाँ पे उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बैंक एक गिवर पर्सन हो जाएगा और गिवर पर्सन होने के कारण क्या हो जाएगा, ये पर्सनल अकाउंट के अंडर क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक। को भी क्या कर देंगे हम 500 से क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट में इसका नरेशन लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक का आपको बहुत अच्छे से क्या हो गया, क्लियर हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमने क्या किया है, चेक क्या किया है, रिसीव्ड किया है किससे, मोहन से 1000 रुपीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि हमने क्या किया, चेक रिसीव्ड किया है, चेक रिसीव्ड किया है मीन्स ऑब्वियसली हमारे पास क्या रिसीविंग हुई है, चेक रिसीव मीन्स क्या है हमारे पास में, ऑब्वियसली कैश को हमने एक्चुअल में क्या किया है, रिसीव्ड किया है। तो अब यहाँ पे अगर हम एंटर करेंगे तो चेक एंट्री करते समय हम चेक वर्ड का यूज़ नहीं किएंगे। हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर हमने चेक क्या किया है, रिसीव्ड किया है मीन्स हमारे पास में क्या आ रही है, एक्चुअल में कैश आ रही है ना। तो कैश को क्या करेंगे हम यहाँ पे एंट्री करते समय क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इसका ये रूल देख लेते हैं, कैश है फिर से क्या हो रहा है, रियल अकाउंट को ही क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर रियल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है और बिजनेस में क्या हो रही है, ये कैश अगर आ रही है हमारे पास, है ना, तो यहाँ पे सिंपल है, चेक रिसीव्ड कर रहा है मतलब कैश रिसीव्ड कर रहा है, और कैश रिसीव्ड कर रहा है मतलब जो कैश है हमारे पास क्या हो रही है, बिजनेस में आ रही है। अगर ये बिजनेस में आ रही है तो इसको हमको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। मीन्स यहाँ पे जो हमारा रियल अकाउंट का जो रूल है वो फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन्स यहाँ पे जो भी एसेट्स है यदि बिजनेस में आती है तो उसको डेबिट करना है, और यदि कोई एसेट बिजनेस से जाती है तो उसको क्रेडिट करना है। सो यहाँ पे कैश क्या हो रही है, बिजनेस में आ रही है, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। कितने रुपए से, 1000 रुपीज़ से क्या कर दिया है, यहाँ पे डेबिट कर दिया है। तो अब हम देख लेते हैं सेकंड। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सिंपल है मोहन। तो मोहन सिंपल सा कॉन्सेप्ट फिर से वही है कि मोहन एक नेम है जो पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल है, अगर पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो यहाँ पे फ्रॉम मोहन लिखा है, मीन्स यहाँ पे ये जो मोहन है ये कैसा पर्सन है, गिवर पर्सन है ना। सेंटेंस अगर आप पढ़ के भी देखोगे तब भी बहुत कुछ क्लियर हो जाता है बच्चों कि जो मोहन है वो कैसा पर्सन है, रिसीवर पर्सन है कि गिवर पर्सन है। बट यहाँ पे अभी मोहन क्या है, गिवर पर्सन है। तो यहाँ पे गिवर पर्सन होने के कारण क्या कर देंगे हम, मोहन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने मोहन को भी क्या किया है, 1000 रुपीज़ से क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। मैंने अपने पहले वीडियो में बहुत सारे में बताया था कि मोहन जहाँ भी या नेम एंटर होता है वहाँ पे हम अकाउंट वर्ड का यूज़ नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पे जब एंट्री की है तो सिर्फ मोहन अकाउंट ही के क्या किया है, लिखा है। फिर हम यहाँ नीचे क्या कर देंगे, नरेशन लिख देंगे ब्रैकेट में। तो बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स या मोहन जिसका भी नेम दिया हो आप उसको भी एंटर कर सकते हो, है ना। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है कि गुड्स परचेज्ड पेड बाय चेक 500 रुपीज़ 500। तो यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किए हैं और उसका पेमेंट क्या किया है, चेक के थ्रू किया है। तो यहाँ पे फिर से है, अगर गुड्स परचेज किए हैं तो सिंपल है कि अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो फिर है गुड्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। सो गुड्स फिर से क्या है, हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, एंटर आ रहा है, क्योंकि हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होंगे, ऑब्वियसली गुड्स आएंगे। सो गुड्स जो है यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, रियल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ये रियल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स बिजनेस में ये आने के कारण इनको फिर से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और मैंने बहुत बार बताया है कि गुड्स को हम गुड्स के नाम से एंटर नहीं करेंगे, उसको परचेस या सेल जिसके साथ भी होगा हम उसी के साथ एंटर करेंगे। तो यहाँ पे गुड्स हमने क्या किए, परचेस किए हैं, सो उसको हम क्या करेंगे, परचेस के नाम से क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। और परचेस अकाउंट डेबिट हमने यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि यहाँ गुड्स हम परचेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस में हमारे पास क्या है, आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कि रियल अकाउंट का रूल है। तो हम यहाँ पे परचेस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कितने से, 500 रुपीज़ से। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, लिखा है पेड बाय चेक 500 रुपीज़। मीन्स अगर मैंने गुड्स खरीदा है तो यहाँ पे मैंने कैश के थ्रू पेमेंट नहीं किया है, चेक से पेमेंट किया है। तो यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि अगर चेक से पेमेंट किया है तो चेक कहाँ से इशू होता है, ऑब्वियसली बैंक से ही इशू होगा ना। तो बैंक से इशू होगा, तो बैंक से इशू होने के कारण बैंक जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, गिवर पर्सन
हो जाएगा। और यदि बैंक अगर आपका गिवर पर्सन है तो यहाँ पे रूल जो फॉलो होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे गिवर पर्सन होने के कारण बैंक को क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 500 से। और फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, नरेशन लिख देंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और जो भी क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट हो, जर्नल एंट्री में कोई डाउट हो, तो उसे कमेंट सेक्शन में करके आप पूछ सकते हैं, उसे मैं आपको क्या करूँगी, क्लियर करके समझाऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।